Good morning everyone. Welcome to all in Devita classes. Today we will start a new chapter in maths, that is chapter 3, the words of numbers की first exercise 3.1 we will discuss. So start with the very first question, that is a merchant in the port city of Lothal is exchanging bag of spices for copper ingots. यानी कि एक मर्चेंट है वो पोर्ट सिटी ऑफ लोथल में स्पाइसेस के बैग एक्सचेंज कर रहा है फॉर कॉपर इनगोट्स के साथ। ही रिसीव्स 15 इनगोट्स फॉर एवरी 2 बैग ऑफ स्पाइसेस। तो यानी कि 2 बैग ऑफ स्पाइसेस ही विल गेट 15 इनगोट्स, करेक्ट। फिर पूछा है इफ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस टू द मार्केट हाउ मेनी कॉपर इनगोट्स विल ही लीव विथ। यानी कि अगर वो 12 बैग ऑफ स्पाइसेस को मार्केट में एक्सचेंज लाएगा तो कॉपर इनगोट वो कितने छोड़ेगा, मतलब कितने एक्सचेंज करेगा। तो 1 बैग ऑफ स्पाइसेस के लिए कितना हो जाएगा, 1 बैग ऑफ स्पाइसेस के लिए हो जाएगा दैट इज 15 डिवाइडेड बाय 2। आपसे पूछा कितना है 12 बैग्स के लिए, तो 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस के लिए इनगोट्स कॉपर इनगोट्स कितने हो जाएंगे, that will be 15 divided by 2 into 12 and we will cut, that means 15 6 are 90 ingots. This will be your answer of very first question. Now we will move to the second part of this question. Second question, look at the sequence of number on one column of the Isengo bone, that is 11 13 17 19. What do these numbers have in common? इन numbers में क्या common है? List the next 3 numbers that fit this pattern. आगे के आपको 3 numbers बताने हैं जो इस pattern को follow करते हैं। तो हमारे पास number है 11, 13, 17 and 19। अगर मैं 11 का फैक्टर करूं तो 1 into 11 होगा, ठीक है, और किसी से डिवाइड नहीं होता है, यानी कि 11 और 1 के टेबल में आता है, 13 केवल 1 और 13 के टेबल में आता है, 17 केवल 1 और 17 के टेबल में आता है, 19 केवल 1 और 19 के टेबल में आता है। सो हम क्या कह सकते हैं, जो जिसका खुद ओन फैक्टर होता है और उसका फैक्टर 1 होता है, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। सो दीज आर द प्राइम नंबर्स। आगे के सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 11 13 17 19। आगे का सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 21 नहीं हो सकता बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 1 3 7 एंड 21 itself. तो नेक्स्ट नंबर 23 बिकॉज 23 इज डिविजिबल बाय ओनली बाय 1 एंड 23. नाउ नेक्स्ट अगर मैं 27 देखती हूँ तो 27 इज डिविजिबल बाय 3 9, ठीक है, तो हम 29 ले लेंगे, 30 नहीं होगा, that 31. So these are the next 3 numbers that fit this pattern because these are all the prime numbers. So we are moving to the next question, that is question number 3. We are moving to the question number 3rd. We know that natural number are closed under addition. कि natural numbers जो होते हैं वो हम जानते हैं कि closed होते हैं under एडिशन। द सम ऑफ एनी 2 नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। ये कह रहा है, ये बातें हम जानते हैं कि जब हम किन्हीं 2 नेचुरल नंबर्स का सम करेंगे तो उसका रिजल्ट ऑलवेज एक नेचुरल नंबर आएगा। क्या ये आर दे क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन, क्या ये क्लोज्ड होते हैं सब्सट्रैक्शन के, अगर होते हैं या नहीं होते, जो भी है, प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। आपको इसके लिए अब कपल ऑफ एग्जाम्पल्स देने हैं टू जस्टिफाई। लेट्स नेचुरल नंबर हम ले लेते हैं, नेचुरल नंबर दैट विल बी, वी आर टेकिंग 7 and 5, ठीक है। ऑन सब्सट्रैक्शन सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट 7 minus 5 equal to 2। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं नंबर्स को तो वी विल गेट -2, और -2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, -2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो नेचुरल नंबर हम ले रहे हैं, लेट्स नेचुरल नंबर दैट इज 10 और 2। 10 में से 2 माइनस करेंगे, आंसर विल बी द 8। अगर 2 में से 10 माइनस करेंगे दैट -8, और -8 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। लेकिन प्लस
की बात अगर मैं करूँ, 7 + 5 = 12, 5 + 7 = 12। तो यहाँ दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, और नेचुरल नंबर वी नो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द 1 2 3 4, नेगेटिव नंबर्स नहीं होते उसमें। तो इसीलिए ऑन एडिशन पे तो हमें नेचुरल नंबर मिलते हैं, बट अंडर सब्सट्रैक्शन पे हमें ये जस्टिफाई नहीं करता। वी आर नॉट गेटिंग अ नेचुरल नंबर ऑलवेज। क्लियर? नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4, Ancient Indian use the joint to their fingers to count, a practice still seen today। हम क्या देखते हैं कि जो एंशियंट टाइम में जो इंडियंस थे वो अपने काउंट करने के लिए अपने जो हाथ के ज्वाइंट्स थे उनका यूज करते थे। वो अभी भी हमें प्रैक्टिस में देखने को मिलता है। जब हम बच्चों को काउंटिंग या प्लस माइनस सिखाते हैं तो वी आर काउंटिंग द फिंगर्स ऑफ द ज्वाइंट्स, है ना। Each finger has 3 joints and the thumb is used to count them। फिंगर्स कितने होते हैं? ईच फिंगर्स में 3 joints होते हैं। thumb is also used to count them। How many can you count on one hand? आप एक हैंड में कितने काउंट कर सकते हो? How does this relate to the ancient based 12 counting system? ये ancient based 12 counting system से कैसे रिलेट करता है? तो यहाँ पे मैंने एक हैंड का स्ट्रक्चर बनाया है like this, and we see that there are 3 joints, है ना। You can see I draw it in 4 fingers। If we are counting the 4 fingers, we will count the joints of each finger, so we will get the 3 joints in one finger। 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमें क्या है, 4 fingers में ईच में 3 3 है। तो टोटल फिंगर्स कितनी होती है हमारे इन वन हैंड? That will be the 4, and joints in each finger कितने होते हैं? ईच फिंगर्स की बात करें, यहाँ थंब को हम काउंट नहीं करेंगे, 3 होते हैं। तो टोटल ज्वाइंट्स कितने हो गए हैं? 4 × 3 दैट मीन्स 12 ज्वाइंट। यही हम यूज करते हैं फिंगर्स में। हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड? तो ये है आपका 4 फिंगर्स, ईच फिंगर में 3 ज्वाइंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ ज्वाइंट्स आर 12। एंशियंट टाइम में का बेस 12 काउंटिंग सिस्टम इसी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए डॉजन वर्ड आया है इंडिया, सॉरी 1 डॉजन = 12। तो 12 1 डॉजन में 12 केले, 1 डॉजन में 12 एग्स। तो ये सिस्टम कहाँ से आया है? एंशियंट टाइम से ही आया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये एक्सरसाइज इनकम्प्लीट होती है, बहुत सुपर इजी एक्सरसाइज थी। इसके आगे हम देखेंगे 3.2, वो भी इजी है। ये आपका द वर्ड्स ऑफ नंबर इज वेरी इजी चैप्टर, है ना। उसके बाद हम देखेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना